प्रभु की स्तुति हो। देव कुमार का स्पर्श के भाग 5 में आपका फिर से स्वागत है। हम पहले ही इन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। सम्मान का पात्र, दया का पात्र, चुना हुआ पात्र, पवित्र पात्र। और आज हम कुमार के घर में अपनी यात्रा जारी रखते हुए अपमान के पात्र का अध्ययन करेंगे। यह एक गंभीर लेकिन आवश्यक विषय है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी पत्नी आएगी और मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए उस जिम्मेदारी को निभाते हैं जिसके तहत हम उदास, दुखी और आत्मिक रूप से थके हुए लोगों की सेवा करते हैं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम लोगों को पीड़ा से बाहर निकलने और उस नियति की ओर बढ़ने में मदद करते हैं जो उन्होंने उनके लिए निर्धारित की है। यदि आपको प्रोत्साहन, उपचार या परमेश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है तो आप सही जगह पर हैं। और कृपया इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे आज कुमार की उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम नम्र हृदय से आपके सामने आते हैं। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें कोमलता और सच्चाई से परखें। हमें कुमार के चाक पर फिर से आकार दें। हमारे भीतर से वह सब कुछ निकाल दें जो आपके स्पर्श का विरोध करता है और हमें आपकी महिमा के योग्य पात्र बना दें। यीशु के नाम में आमीन। अपमान का पात्र को देखेंगे। 2 तीमुथियुस 2:20। परंतु बड़े घर के में केवल सोने और चांदी के ही पात्र नहीं होते, परंतु लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं, कुछ आदर के लिए और कुछ अपमान के लिए। पौलुस तीमुथियुस को यह लिखते हैं। यह वचन हमें एक ऐसे प्रश्न के रूबरू करता है जिसे हम टाल नहीं सकते। मैं किस प्रकार का पात्र बन रहा हूँ? अपमान का पात्र। हम इसे कुमार के दृष्टिकोण से देखेंगे। इज़राइली घरों में अपमान का पात्र सामान्य तौर पर एक कूड़े का पात्र होता था। इसे अपमानजनक होने के लिए नहीं बनाया गया था। सम्मान के पात्र की तरह ही कुमार के चाक पर इसकी शुरुआत भी उसी इरादे से हुई थी, लेकिन आग में कुछ गड़बड़ हो गई। मिट्टी में हवा के बुलबुले, छिपी हुई प्रतिरोधक क्षमता, अनदेखे दोष, दरारों और धब्बों का कारण बने। यह कुमार की गलती नहीं थी बल्कि मिट्टी की हठीलापन था। जब कुमार ने देखा कि यह अपने महान उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता तो इसे सस्ते में बेच दिया गया और किसी और काम में लगा दिया गया। आग दोषों को पैदा नहीं करती, वह केवल उन्हें उजागर करती है। दबाव चरित्र को खराब नहीं करता, यह केवल उसमें पहले से मौजूद चीज़ों को सामने लाता है। अपमान के पात्र का उपयोग। इस पात्र के 2 मुख्य उपयोग थे। एक मुख्य द्वार पर जहाँ परिवार के सदस्यों और घर में आने वालों के पैर धोए जाते थे और गंदा पानी इसमें डाला जाता था। दूसरा, रसोई में जहाँ बचा हुआ खाने का कचरा और गंदा बर्तन
धोने का पानी इकट्ठा किया जाता था और घर के पीछे रखा जाता था। कुछ ही समय में बर्तन में रखी सामग्री इकट्ठी होने लगती और उससे दुर्गंध आने लगी। अंततः उस घर के पीछे ले जाया गया और वह फिर कभी वह रहने की जगह का हिस्सा नहीं बना। यशाया ने इन स्थिति का वर्णन किया है। यशाया 65:4, जो कब्रों के बीच पड़े रहते हैं और स्मारकों में डेरा डालते हैं, जो सूअर का मांस खाते हैं और उनके बर्तनों में घृणित चीज़ों का शिरावा होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या परमेश्वर अपने घर में अपमान के पात्र नियुक्त करता है? क्या यह उसकी दैवीय इच्छा है कि प्रत्येक चर्च में एक कूड़ादान हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। अपमान के पात्र परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं हैं, वे स्वयं द्वारा नियुक्त हैं। कूड़ेदान बनने का खतरा। अपमान का पात्र अक्सर गंदगी के लिए उपलब्ध होने से शुरू होता है। भाई, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। मैं किसी को नहीं बताऊँगा। हो सकता है वे एक जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन रवैया स्पष्ट होता है। बहुत सावधान रहें। कुछ लोग घावों को भरने नहीं आते, वे कचरा इकट्ठा करने या उसे आग पर डालने आते हैं। दूसरा जिज्ञासु, खोजी और आलोचना अपमान और गपशप को चालाकी से बाहर निकालने वाले होते हैं। जब आप नए घर में जाते हैं तो सबसे पहले आप यही पूछते हैं, कचरा कहाँ डालें? हर शहर में एक कूड़ादान होता है और दुख की बात है कि हर चर्च अंततः एक की पहचान कर लेता है। ट्रक वहाँ आते रहते हैं। लोग जानते हैं कि सारी खबरें कहाँ से मिलेंगी या किससे मिलना है। कचरा मक्खियों को आकर्षित करता है और मक्खियाँ सड़न और खुले घावों को पर पलती हैं। यीशु ने शैतान को मक्खियों का स्वामी बेल्ज़ेबूल कहा। मत्ती 10:25 आयत में। शिष्य के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह अपने गुरु के समान हो और सेवक अपने स्वामी के समान हो। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बेल्ज़ेबूल कहा है तो वे उसके घरवालों को कितना अधिक कहेंगे। ठीक न हुए घाव मक्खियों को आकर्षित करते हैं और मक्खियाँ संक्रमण फैलाती हैं। संक्रमण फैलता है। पौलुस ने हमें ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी थी 2 थिस्सलुनीकियों 3:11 में, क्योंकि हमने सुना है कि तुम में कुछ लोग अव्यवस्थित रूप से चलते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते बल्कि दूसरों की बातें दखल देते हैं। 1 तीमुथियुस 5:13 में लिखता है, और वे आलसी होने सीखते हैं, घर घर भटकते हैं और न केवल आलसी बल्कि चुगली करने वाले और दूसरों की बातों में दखल देने वाले भी हैं। ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। हम वही बन जाते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। आप अपने शरीर में जो ग्रहण करते हैं वही उससे बाहर निकलता है। पतरस हमें 1 पतरस 2:1 में उपदेश देते हैं, इसलिए हर प्रकार की बुराई, छल, कपट, ईर्ष्या और बुराई की बातें को त्याग दो। एक लापरवाह जीभ और खुली हुई कान
धीरे धीरे एक विश्वासी को अपमान का पात्र बना सकते हैं। ढक्कन बंद रखो। बढ़ते हुए मसीह ही जल्दी ही सीख जाते हैं। पवित्र आत्मा एक स्वच्छ शरीर और एक संयमित जीव के साथ सबसे अच्छा काम करता है। पौलुस हमें निर्देश देते हैं इफिसियों 4:29 में, तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात न निकले, परंतु वही बात निकले जो भलाई के लिए हो, जिससे सुनने वालों को अनुग्रह मिले। ढक्कन वाला कूड़ेदान घर की रक्षा करता है। खुले कूड़ेदान सब कुछ दूषित कर देता है। खुला कूड़ेदान सब कुछ दूषित कर देता है। गपशप आत्मिक बर्बाद है। यह एक मित्र को सबके सामने नंगा कर देती है। नीति वचन 17:9 में लिखा है, जो अपने गुनाह को छिपाता है वह प्रेम की तलाश करता है, परंतु जो अपने गुनाह को दोहराता है वह सच्चे मित्रों को अलग कर देता है। जब कोई गिर जाता है तो पवित्र शास्त्र कहता है गलातियों 6:1, भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी गलती में पड़ जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से उसका उद्धार करो और अपने आप पर भी विचार करो, ऐसा न हो कि तुम भी परीक्षा में पड़ जाओ। सम्मान के पात्र सुधार लाते हैं, अपमान के पात्र दोहराते हैं। चार्ल्स एलन ने एक बार कहा था, महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, छोटे लोग लोगों पर चर्चा करते हैं। नीति वचन की पुस्तक इसकी पुष्टि करती है। नीति वचन 26:20 में, जहाँ लकड़ी नहीं होती वहाँ आग बुझ जाती है, और जहाँ चुगली करने वाला नहीं होता वहाँ झगड़ा समाप्त हो जाता है। आप अपमान का पात्र नहीं हैं जब तक कि आप स्वयं ऐसा न चुने। दाऊद ने प्रार्थना की भजन संहिता 51:6 में, देख तू मेरे भीतर सत्य चाहता है और अपने भीतर मुझे ज्ञान देगा। हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही हमारा जीवन को आकार देता है। पीस पिलग्रिम ने कहा, अगर हम अपने विचारों की शक्ति को समझ लें तो हम कभी नकारात्मक विचार नहीं सोचेंगे। 2 तीमुथियुस 1:7 में पौलुस हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम प्रेम, सत्य और जीवन के लिए बने हैं। और परमेश्वर व्यवस्था विवरण 30:29 में कहता है, जीवन चुनो। जो हमारे भीतर चुनाव से बसा है उसे ध्यान के द्वारा अनुग्रह से बदला जा सकता है। प्रियजनों, कुमार ने तुम्हें त्यागा नहीं है, वह अब भी मिट्टी पर काम कर रहा है। यदि तुम निरंतर समर्पण करते रहो, अपने हृदय को शुद्ध करते रहो और उसकी रक्षा करते रहो, तो तुम अपमान से सम्मान की ओर बढ़ोगे। चुनाव प्रतिदिन करना है। अनुग्रह भरपूर है। कुम्हार धैर्यवान है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने आप को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदय, मन और वाणी को शुद्ध कीजिए। हर उस घाव को भर दीजिए जो क्षय का कारण बनता है। हमें जीवन की वाणी बोलना, सत्य की रक्षा करना और प्रेम में चलना सिखाइए। हमें आदर के पात्र बनाइए, पवित्र कीजिए और अपने उद्देश्यों के लिए बनाइए। यीशु की शक्तिशाली नाम में
आमीन। यदि संदेश से आपको आशीष मिली है हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उस सत्य को फैलाने में मदद करें जो मसीह के शरीर का निर्माण करता है। आमीन। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।